हर जगह आप सियासती करेंगे। अगर हमको ताजमहल भी बना के दिया जाएगा तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं। एक अपोजिशन में रहने वाला शख्स, वो लोग दोहरी चाल चल रहे हैं, मुनाफिकाना चाल। ये समझ लें कि अपने को यहाँ से हटना होगा और हमें यहाँ से हटाया भी जा सकता है। मानव समाचार, मानवता के हक में। था किला झोपड़पट्टी का। किला झोपड़पट्टी का मसला काफी दिनों से चल रहा है और इस मौके पर पिछले, जब किला झोपड़पट्टी को लेकर सरकार का कोई जीआर नहीं आया था, अब सरकार ने पिछले दिनों एक जीआर निकाला है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहां जहां किला है, तकरीबन 262 मकामात पर, उनकी जमीनों पर जो झोपड़पट्टियां हैं उन्हें खाली कराया जाएगा। एक मालेगांव ऐसा शहर है कि इस मसले में हम पहले से लोग कोर्ट तक गए। हमने लोक आयुक्त में अपना मुकदमा रखा था। उन्होंने इस किला झोपड़पट्टी को हटाने के लिए ये जजमेंट सरकार को दिया है कि इनको पर्यायी जगह देना, मुतबादिल जगह देना, उसके बाद उनको यहाँ से हटाना। तो पूरे महाराष्ट्र में मालेगांव किला झोपड़पट्टी ऐसी है कि यहाँ तकरीबन जो 365 झोपड़े हैं उनको कारपोरेशन या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से पर्यायी जगह दी जाए। ये फैसला लोक आयुक्त का है। इसलिए इनको जब तक कोई मुतबादिल जगह दी जाती नहीं है वहां तक इनको हटाया नहीं नहीं जाएगा। ये लोक आयुक्त का फैसला है। हमने जब ये मुतालबा किया तो कारपोरेशन ने आईएसडीपी जो स्कीम में मकानात बने हैं घरकुल योजना के, उनको वहां ट्रांसफर करने की बात की। किला झोपड़पट्टी के लोग वहां जाने के लिए तैयार नहीं है और कारण ये है कि वहां मूलभूत सुविधा नहीं है, रोड रास्ता नहीं है और ड्रेनेज का, गटर का कोई निजाम नहीं है, बच्चों की स्कूल नहीं है, बीमारों के लिए हॉस्पिटल नहीं है और इसी तरह जो है वहां पर कब्रिस्तान और इसी तरह मस्जिद, मंदिर, ये सारे मसाइल हैं। इसलिए किला झोपड़पट्टी के लोग वहां मुंतकिल होने के लिए तैयार नहीं है। हमने कारपोरेशन से डिमांड की है कि कारपोरेशन या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से उनको शहर में जगह दी जाए, चाहे कारपोरेशन अपनी जगह देवे या कारपोरेशन खरीद करके उनको जगह देवे, तो ये लोग वहां पर शिफ्ट होंगे। वरना ये घरकुल योजना में जाने के लिए तैयार नहीं है और जब तक इनको मुतबादिल जगह नहीं दी जाती है ये झोपड़पट्टी उखाड़ी नहीं जाए। झोपड़पट्टी के ताल्लुक से जो पोजीशन है, उन्होंने एक सेंटेंस आपका जो है कि आपने कहा था कि भाई आपको किसी भी हालत में हाइड्रोलिक में जाना चाहिए, तो उसकी क्या ये है, आपने कहीं ऐसा? नहीं, ये मेरे ऊपर इल्जाम है। मैंने वहां जाने के बाद बात ये कही थी कि पहले सिर्फ वो हमारा मालेगांव किला झोपड़पट्टी का मसला था, हम लड़ाई लड़ रहे थे और कानूनी लड़ाई हमने लड़ी और लोक आयुक्त ने सरकार को इस बात का पाबंद किया है कि इनको मुतबादिल जगह दिए बगैर इनको यहाँ से हटाया ना जाए। आज इनको जो है घरकुल योजना में शिफ्ट करने की बात चल रही है, जबकि सरकार ने मालेगांव ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के तमाम किलों के ताल्लुक से एक जीआर निकाला है कि किले की जमीन पर जो लोग बसे हैं उनको वहां से हटाया जाए। तो हमारा अकेले का मसला किला झोपड़पट्टी मालेगांव का था। हम लड़ाई लड़ रहे थे और 50-50% चांस था कि हम यहाँ रह भी सकते हैं और हमें यहाँ से हटाया भी जा सकता है। लेकिन जब पूरे महाराष्ट्र को लेकर के सरकार ने एक जीआर निकाला है तो अब हमें यहाँ से हटना पड़ेगा और जब हम यहाँ से हटेंगे तो हम घरकुल योजना में नहीं जाना चाहते, हम वहां नहीं जाएंगे। इसलिए जब तक हमको यहाँ कोई दूसरा मुतबादिल इंतजाम नहीं हो जाता हमें यहाँ से हटना नहीं है। लेकिन सरकार ने हमको हटाने का फैसला किया है, इसलिए आप मुतबादिल जगह बेहतर से बेहतर की डिमांड करें और ये समझ लें कि अपने को यहाँ से हटना होगा। हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार की जुबान बोल रहे हैं और ये चापलूसी की बात कर रहे हैं। इस तरह का कोई मामला नहीं है। वो लोग दोहरी चाल चल रहे हैं, मुनाफिकाना चाल चल रहे हैं। एक अपोजिशन में रहने वाला शख्स शाह बिरादरी के लोगों को ये कायल कर लिया, कन्विंस कर लिया कि मैं तुमको जगह दिलाता हूं, तुम वहां पर शिफ्ट हो जाओ।
और जो दूसरी बिरादरी और के लोग हैं उनको जो है एक दूसरे शख्स को लगा दिया गया, वो जाकर को उनको मिसगाइड कर रहा है कि अगर हमको ताजमहल भी बना के दिया जाएगा तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं। ये जो मुनाफिकाना चाल है उसके पेशे नजर वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि एक तो इल्जाम लगाते हैं और इस तरह एक बुनियादी मसला है, लोग घर से बेघर हो रहे हैं, उनके साथ सियासत की जा रही है। कम से कम कहीं तो इंसानियत की बुनियाद पर आदमी को चलना चाहिए। हर जगह आप सियासती करेंगे, ये बात शहर के लिए और खास तौर पर किला झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए नुकसानदेह।